भारत में ट्रेन की पटरी कैसे बिछाई जाती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत की सबसे लंबी रेलवे टनल जम्बो पीर पंजाब रेलवे टनल है, जिसकी लंबाई है 11 किलोमीटर से भी ज्यादा। यानी कि एक बार अगर आप टनल के अंदर घुस गए तो ऐसा लगता है मानो कभी वापस नहीं निकल पाएंगे। वैसे दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि जिन रेलवे ट्रैक पर गाड़ियां चलती हैं उनको बनाते कैसे हैं? और एक अहम सवाल ये भी है कि ट्रेन में ऐसी क्या कारीगरी की जाती है कि बिना स्टीयरिंग होते हुए भी ट्रेन अपना ट्रैक बदल लेती है। और हाँ दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि एक ट्रेन की कीमत कितनी होती है? दोस्तों, आमतौर पर हम ये देखते हैं कि 2 पटरियों को बिछा दिया जाता है और ट्रेन उसी के ऊपर से गुजर जाती है। लेकिन ये पूरा प्रोसेस देखने में जितना साधारण लग रहा है ना, इसके पीछे उतना बड़ा विज्ञान छिपा है। क्योंकि ट्रेन की पटरियों को ऐसे ही नहीं बिछा दिया जाता, बल्कि उसके पीछे पूरी तैयारी की जाती है ताकि ट्रेन पटरियों से ना गिरे। यही वजह है कि ट्रेन पर पटरियां बिछाने से पहले उसके नीचे करीब 4 और तरह की लेयर्स लगाई जाती हैं, जिसमें सबसे पहले सबग्रेड नाम की लेयर लगी होती है। ये लेयर सबसे नीचे होती है। ये लेयर नॉर्मल मिट्टी से बनाई जाती है। इस लेयर को बनाने के लिए रास्ते में जो भी चीज आती है, जैसे कि पेड़ पौधे या फिर पानी वगैरह, उन सबको रास्ते से हटा दिया जाता है और मिट्टी को बीच में थोड़ा सा उठा देते हैं ताकि पानी कभी भी रेलवे ट्रैक पर जमा ना हो और ट्रेन ट्रैक के ऊपर चलते वक्त फिसले ना। फिर मिट्टी के ऊपर कुछ गिट्टियां डाल दी जाती हैं, जिन्हें आप छोटे छोटे पत्थर भी कह सकते हैं। ये जो पत्थर होते हैं ना, ये कभी भी गोल साइज के नहीं होते और ना ही सॉफ्ट होते हैं। ये पत्थर नुकीले और रफ स्ट्रक्चर के होते हैं। ऐसे में अगर गोल आकार वाले पत्थरों को ट्रैक पर बिछाया जाए तो जब ट्रेन वहां से गुजरेगी तो ट्रेन ट्रैक से नीचे आ सकती है। इसी वजह से नुकीले पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता है ताकि ये पत्थर आपस में अपना बॉन्ड बना लें और एक दूसरे से अच्छी तरह से बंध जाएं। रेलवे ट्रैक पर पत्थरों को डालने के बाद स्लीपर्स यानी कि ये सीमेंट की प्लेट लगाई जाती है। वैसे आपने गौर किया होगा, ये पहले प्लेट्स लकड़ी की हुआ करती थी, लेकिन लकड़ी की ये प्लेट्स बारिश के मौसम में गल जाती थी और इसीलिए उन्हें अब कंक्रीट की मदद से बनाया जा रहा है। इन्हें स्लीपर्स कहते हैं और इन्हें जोड़ने के लिए लोहे की वेल्डिंग की मदद ली जाती है। अब आप में से कई लोगों को ये नहीं पता होगा कि पटरियों का लोहा थर्मल इफेक्ट की वजह से फैलता भी है और ट्रैक अगर ज्यादा ही जोड़े हुए होंगे, थर्मल इफेक्ट से ट्रैक का साइज बढ़ गया तो ये पटरियां टेढ़ी हो जाएंगी या फिर उनमें क्रैक पड़ जाएंगे। और इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए इंजीनियर्स ने पटरी पर कई तरह की जगहों पर क्रैक लगाने शुरू कर दिए, जिससे गर्मियों में फैलने के बावजूद पटरियां टेढ़ी नहीं होती और उसके बाद वहां पर बोल्ट लगाकर उनको कस देते हैं। अब इसके बाद पटरियों पर फिर से पत्थर बिछा दिए जाते हैं, यानी कि गिट्टियां डाल देते हैं, जो कि रेलवे ट्रैक की पकड़ से बहुत ज्यादा मजबूत होती हैं। ट्रेन चाहकर भी ट्रैक से नहीं गिर सकती। ट्रैक बिल्कुल भी हिलते डुलते नहीं और ट्रेन आराम से उसके ऊपर चल जाती है, क्योंकि दोस्तों जो ट्रेन का ज्यादा वजन होता है वो इन्हीं पत्थरों के ऊपर टिका होता है, जहां ट्रेन का वजन 10 लाख किलोग्राम तक पहुंच जाता है। अब इतने भारी वजन को लोहे की पटरियों द्वारा झेलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, और उसी नामुमकिन से काम को मुमकिन करने के लिए पत्थर बिछाए जाते हैं, जो आपस में इस तरह जुड़ जाते हैं कि ट्रेन के भारी वजन को भी आसानी से झेल लेते हैं। और इतना ही नहीं, इन पत्थरों के कारण ट्रैक पर कभी घास नहीं उगती। वैसे आपको शायद पता ना हो, केवल 1 किलोमीटर की ट्रेन की पटरी को बिछाने में 1 करोड़ रुपए का खर्च आता है, वो भी सिर्फ नॉर्मल इलाके में। ऐसे में अगर बीच में पहाड़ या फिर ब्रिज आ जाए तो खर्चा डबल हो जाता है। वैसे आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे देश में केवल 2 पटरियां बिछाई जाती हैं, लेकिन दोस्तों क्या आप ये जानते हैं कि बांग्लादेश जैसे कई देशों में 3 पटरियां बिछ जाती हैं, जहां तीसरी पटरी को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिससे ट्रेन को जरूरी इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहे। परंतु भारत में 3 पटरियां न बिछाने का सबसे बड़ा कारण यही है, अगर लोग गलती से इसके ऊपर चढ़ गए तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। दोस्तों, आपको ये तो पता चल ही गया कि रेलवे ट्रैक पर पत्थर क्यों बिछाए जाते हैं और उनसे कैसे बनाया जाता है, लेकिन एक अहम सवाल ये भी खड़ा होता है कि रेलगाड़ियां अपना ट्रैक कैसे चेंज करती हैं और उन्हें कैसे पता चलता है कि इतने सारे ट्रैक में से उसे कौन से ट्रैक पर चलना है। तो दोस्तों, रेलगाड़ी का पटरी बदलने की जरूरत सिर्फ बड़े स्टेशन पर ही पड़ती है और ये काम पॉइंट्स और क्रॉसिंग के जरिए किया जाता है। दरअसल आप यहाँ वीडियो में देख सकते हैं कि बाहरी ट्रैक के अलावा बीच में नुकीली पटरियां भी मौजूद हैं, जिन्हें स्विच रेल कहा जाता है। ये स्विच रेल दोनों तरफ से कनेक्ट रहती हैं। जहां ये नुकीली पटरियां जिस तरफ से भी कनेक्ट रहेंगी, ट्रेन उसी रास्ते से गुजरेगी। आपने अक्सर देखा होगा कि रेलवे ट्रैक के साथ 2 मंजिला केबिन भी होता है और इन ट्रैक को वहां से ऑपरेट किया जाता है ताकि ये पता चल सके कि ट्रेन को कौन सी तरफ जाना है। पहले तो ट्रैक के साथ ही लीवर होते थे, जिसकी वजह से ट्रैक इधर उधर होते थे। इसके लिए रेलवे कर्मचारी वहां जाकर ट्रैक को सेट करते थे, लेकिन अब ये काम इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हो जाता है और रेलवे ट्रैक के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आइए आप जान लेते हैं एक ट्रेन की कीमत कितनी होती है। अब दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं, ट्रेन 2 हिस्सों में होती है। पहला इंजन, जो कि पूरी ट्रेन को खींचता है, और दूसरा होता है कोच, जिन पर यात्री बैठे होते हैं। ऐसे में पूरी ट्रेन की कीमत जानने के लिए आपको इंजन और डब्बों की कीमत जाननी होगी। अब कुछ रिपोर्ट्स की माने तो भारतीय रेल के इंजन को बनाने का कुल खर्च लगभग 20 करोड़ रुपए आता है। ये कीमत इसलिए कम है क्योंकि ट्रेन के जो इंजन होते हैं वो भारत में ही बनकर तैयार होते हैं।
अगर हम कोच के बारे में बात करें तो ये यात्रियों की सुविधा के अनुसार अलग अलग प्रकार से बनकर तैयार होती हैं। जैसे कि कुछ कोच स्लीपर होती हैं, कुछ वातानुकूलित होती हैं, तो कुछ कोच जनरल होती हैं। इन कीमत में ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता, क्योंकि इनका जो साइज होता है वो एक सा होता है और जो बनावट का तरीका होता है वो भी लगभग एक जैसा होता है, पर इसके अंदर मिलने वाली सुविधाएं अलग अलग होती हैं। अगर एक कोच को बनाने की लागत के बारे में बात करें तो उसमें करीब 2 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्चा होता है, जहां एक्सप्रेस ट्रेन में अधिकतर 24 डिब्बे होते हैं। अब इस हिसाब से देखा जाए तो 24 डिब्बों की कीमत 2 करोड़ प्रति कोच के हिसाब से 48 करोड़ रुपए हो गई। और अगर हम इसी इंजन की कीमत को उसमें जोड़ दें तो 20 करोड़ जोड़ने के बाद एक्सप्रेस ट्रेन की कुल कीमत 68 करोड़ पहुंच जाती है। अगर इस लिहाज से देखा जाए तो एक साधारण से लेकर एक्सप्रेस ट्रेन को बनाने की लागत 50 करोड़ से लेकर 100 करोड़ के बीच में होती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो में आपको काफी कुछ जानने का मौका मिला होगा, खास करके ट्रेन से जुड़ी चीजें जिनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और इसी तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।